में जो अशोकन पिलर मिला है उसको डिस्कवर किया गया था 1905 में, और इसका जो एक्सकेवेशन है वो करवाया था F.O. ओयरटेल के द्वारा। ठीक है, ये जो अभी ऊपर का जो हिस्सा है जिसको अशोक स्तंभ के तौर पर यूज किया जाता है हमारी सरकार के द्वारा, वो जो पोर्शन है उसको पिलर से हटाकर इस पोर्शन को म्यूजियम में रखा गया है, और इसको सारनाथ म्यूजियम में ही रखा गया है। सारनाथ एक इंडिया का सबसे पहला ऑन साइट म्यूजियम है जो कि यूपी के सारनाथ में है। ये पिलर अभी भी अपने ओरिजिनल प्लेस पर ही रखा हुआ है, मतलब जहां पर ये था वहीं पर है, बस इस अशोक स्तंभ को निकाल के वहां से सारनाथ म्यूजियम में ट्रांसफर कर लिया गया है। अशोका ने इस पिलर को 250 बीसी के अराउंड बनवाया था, जब मौर्यन पीरियड चल रहा था। ठीक है, ये जो कैपिटल बना हुआ है ऊपर का, इसमें 4 लायंस हैं, पीछे एक और लायन है, सामने 3 दिखते हैं बट पीछे एक और है, जो कि सिंगल पॉलिश्ड सैंडस्टोन का बना हुआ है। ये जो 4 लायन है, इनका जो फेस है वो 4 डायरेक्शन में है। ठीक है, जो कि इनका जो मुंह है वो ऐसे खुला हुआ है, और इनका मुंह जो खुला हुआ है वो ये बताता है कि ये लोग धर्म को स्प्रेड कर रहे हैं। जैसे कि गौतम बुद्ध जो थे वो धर्म को स्प्रेड करते थे, उसी तरीके से अशोका ने जब बुद्धिज्म अपनाया तो वो भी ऐसे ही बुद्ध ने जो भी कहा था उस चीज को वो स्प्रेड करते थे, अलग अलग कंट्रीज में अपने लोगों को भेजकर वो बुद्ध के जो बोली हुई चीजें थी वो स्प्रेड करवाते थे। उसी चीज को ये लायंस भी दर्शा रहे हैं कि इनका मुंह खुला हुआ है और ये धर्म को स्प्रेड कर रहे हैं बुद्ध की तरह। इसमें लॉयन इसलिए लिया गया है क्योंकि बुद्ध को दिखाता है ये कि बुद्ध भी लॉयन क्लैन से बिलोंग करते थे। लॉयन को रॉयल्टी और लीडरशिप का भी एक सिंबल माना गया है। तो ये तो हो गई ऊपर वाले पोर्शन की बात, लॉयन कैपिटल की बात। लॉयन कैपिटल के नीचे जो ये वाला पोर्शन बना हुआ है इसको अबैकस कहते हैं। ठीक है, इस अबैकस में 4 ऐसे एनिमल्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस की तरफ दिखाए गए हैं। वेस्ट में है हॉर्स, ठीक है, घोड़ा है वेस्ट की तरफ, और सबको जितने भी चारों एनिमल्स हैं उनको दौड़ते हुए दिखाया गया है कि वो इस ऐसी तरीके से दौड़ रहे हैं। पहले तो वेस्ट में घोड़े को दिखाया गया, हॉर्स को, ईस्ट में ऑक्स को दिखाया गया है, नॉर्थ में लायन को दिखाया गया है, और साउथ में एलिफेंट को दिखाया गया है। और इन्हीं चारों एनिमल्स को इसलिए लिया गया है क्योंकि बुद्ध से ये चारों एनिमल्स रिलेटेड है। वो ऐसे रिलेटेड है कि बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो उनकी माता ने बोला था कि जब इनका जन्म होने वाला था तो मेरे को सपना आया था कि एक एलिफेंट मेरे वोम्ब में एंटर कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए एलिफेंट को लिया गया है। नेक्स्ट, ऑक्स एनिमल को इसलिए चुना गया है क्योंकि ये बुद्ध भगवान के यंग एज को दिखाते हैं। ठीक है, जो यूथ एज था बुद्ध का उसको दर्शाता है ऑक्स। नेक्स्ट एनिमल है हॉर्स। हॉर्स दिखाता है कि बुद्ध ने अपना रॉयल लाइफ कैसे छोड़कर बुद्धिज्म की तरफ वो चले गए थे, यानी कि वो साधु संत का जीवन जीने लगे थे अपनी रॉयल लाइफ को छोड़कर। ये हॉर्स दिखाता है, मतलब रिनंसिएशन ऑफ होम, ये हॉर्स दिखाता है। चौथा जो एनिमल है वो लॉयन है, और लॉयन को इसलिए दिखाया गया कि जब बुद्धा ने बुद्धिज्म अटेंड कर लिया था, यानी एनलाइटमेंट अटेंड करके वो जब बुद्ध बन गए थे, उस चीज को लॉयन के द्वारा दिखाया गया है। तो मतलब अबैकस में 4 एनिमल्स को दिखाया गया, और इनके बीच में जो अशोक चक्र है उसको भी बनाया गया है। चारों के बीच में एक एक अशोक चक्र भी बनाया गया है, और यही का जो अशोक चक्र है इसको ही इंडियन फ्लैग में लिया गया है। इस अशोक चक्र में 24 स्पोक्स हैं, ठीक है, 24 डंडे हैं, और ये 24 डंडे दिखाते हैं दिन के 24 घंटों के बारे में। और ये जो पूरा व्हील है, ये जो अबैकस है, इसको ऐसा दिखाया गया है कि ये जो चारों एनिमल्स हैं ये इस अशोक चक्र और इस अबैकस को घुमा रहे हैं। ये एक व्हील की तरह है। ठीक है, ये अबैकस जो है ये एक चक्के की तरह है जिसको ये लोग दौड़ दौड़ कर घुमा रहे हैं, और साथ में ये अशोक चक्र भी घूम रहा है, और ये दिखा रहा है कि एनिमल्स कैसे इस जिंदगी के, मतलब संसार के अनएंडिंग साइकिल को पूरा कर रहे हैं। ये जो अनएंडिंग साइकिल है ये चलता ही रहेगा, और ये भी दिखाया गया है कि टाइम भी ऐसे ही मूव करता रहेगा जैसे ये व्हील घूम रहा है, और माइंड कभी भी स्टैग्नेंट नहीं रहना चाहिए, माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहेगा, ये चीज इसमें दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद नीचे है एक लोटस जो कि बेल की तरह दिखाया गया है, जैसे बेल होती है, घंटी होती है, वैसा इस लोटस को दिखाया गया है। लॉयन कैपिटल के सर पे ऊपर में पहले एक ऐसा चक्र हुआ करता था, जैसा अशोक चक्र है वैसा ही एक चक्र हुआ करता था।
वो एक्सकेवेशन से पहले ही टूट के बिखर गया था, उसका जो कुछ हिस्सा है वो टूट गया था, इसलिए वो अब इनके जो सर पर नहीं रखा गया। ठीक है, अशोक स्तंभ के सर पर, लॉयंस के सर पर अब ये चक्र नहीं है, बट पहले था। इसको क्राउन बोलते थे, मतलब जो ताज होता है कुछ वैसा था। इसमें 32 स्पोक्स थे, 32 डंडे थे। जैसे अशोक चक्र में 24 डंडे दिखाए गए ना, वैसे इसमें 32 डंडे थे। ठीक है, अब देखो जिसने इस एफओ ओइटल ने जिसने इसको डिस्कवर किया था, इस सारनाथ के पिलर को एक्सकेवेट किया था, वो लंदन चले गए थे और लंदन जाने के बाद अपने घर का, यानी वो जिस घर में लंदन में रह रहे थे उस घर का नाम इन्होंने सारनाथ रखा था। वो जिस घर में रहते थे उसका नाम रख लिया था सारनाथ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी खोज थी इंडिया के लिए। और इन्होंने अपने साथ काफ़ी सारे यहाँ के स्कल्पचर लिए थे, मतलब यहाँ की बहुत सारी मूर्ति वगैरह ये अपने साथ लेकर लंदन चले गए। अभी भी न्यूज़ में आपने कई बार सुना होगा कि यूके से हम अपनी कई सारी मूर्तियां वापस ला रहे हैं, और कई बार मंदिरों की जो मूर्तियां हैं जो चोरी हो गई थी वो भी हम कहीं ना कहीं से ले आते हैं। तो उसी तरीके से जो एफओ ओइटल है वो चोरी करके नहीं ले गए थे, बट वो कई सारी यहाँ की जो उनको पसंद आई थी मूर्तियां वो यहाँ से लेके अपने घर चले गए थे। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये पूरा स्ट्रक्चर था, इसमें किस बारे में बताया गया है, क्या क्या कौन सा एनिमल क्या दर्शाता है, व्हील जो अबैकस वाला पोर्शन है ये किस लिए था, ये सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली। और यही अशोक स्तंभ अब हमारी सरकार कई सारी चीजों में यूज करती है, और यही वो अशोक चक्र है जो कि हमारे इंडियन फ्लैग के बिल्कुल बीच में है ब्लू कलर में, जिसमें 24 स्पोक्स हैं जो कि 24 आवर को दर्शाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।